हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं डेडलॉक चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द बुक ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गैल्विन। और इसका जो टॉपिक है वो है सेफ स्टेट। तो सेफ स्टेट में हमारे पास ये जो टॉपिक है इसको हम देखेंगे कि व्हाट इज अ सेफ स्टेट। सो व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्स सिस्टम मस्ट डिसाइड इफ इमीडिएट एलोकेशन लीव्स द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट और नॉट। तो सेफ स्टेट क्या होता है? जहां पे हर एक प्रोसेस एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे P1 P2 P3 अप टू Pn, ये सारे प्रोसेस हो गए और इनके जो रिसोर्सेस हो गए ये प्रॉपरली हम एलोकेट कर रहे हैं, जिससे आफ्टर एवरी एलोकेशन द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट। सो हम बोलते हैं कि ये हमारा जो इंटायर सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन के बाद भी कोई डेडलॉक के चांसेस नहीं है या फिर अनसेफ स्टेट में जाने का चांसेस नहीं है। सो इफ रिसोर्स PI needs are not immediately available, then PI can wait until PJ has finished। मतलब अगर सपोज एक प्रोसेस है PI, तो ये PI प्रोसेस इट विल वेट अंटिल PJ हैज फिनिश। तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा P1 P2 अप टू Pn, सच दैट एक के बाद एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, पहले Pn फिनिश होगा, उसके बाद Pn-1, ऐसे करते करते हम P1 तक पहुंचेंगे। तो सपोज अगर PI है तो इसको अगर कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है जो ऑलरेडी PJ के पास है, तो वो एलोकेशन हम इमीडिएटली नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इमीडिएटली एलोकेशन किया तो वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा और अनसेफ स्टेट में हमारा डेडलॉक हो सकता है। तो अब देखते हैं बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि इफ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट ऑब्वियसली देयर इज नो डेडलॉक। अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो पॉसिबिलिटी है कि देयर कैन बी अ डेडलॉक। अब हमें क्या करना है? अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मींस इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर द अनसेफ स्टेट। मतलब हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करनी है जिससे कि अनसेफ स्टेट हो जाए। तो ये देखिए, ये डायग्राम है, ये है हमारा सेफ स्टेट, यहाँ पे हमारा सेफ स्टेट है। जैसे ही अनसेफ में हम जाएंगे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम डेडलॉक में पहुंच सकते हैं। तो हमें अनसेफ स्टेट को भी अवॉइड करना है सो दैट वी डोंट रीच इनटू डेडलॉक। अवॉइडेंस एल्गोरिथम। तो अवॉइडेंस एल्गोरिथम के लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड्स है। अगर हमारे पास हर रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है तो हमें यूज करना है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस है रिसोर्स टाइप के तो हम यूज करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। तो ये दो मेथड हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्कीम। यहाँ पे हमें क्या करना है? क्लेम एज, ये नया क्लेम एज भी हमें क्रिएट करना है। तो ये क्लेम एज PI टू RJ, इसका मतलब है कि PI कैन रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स RJ। तो हमें क्लेम एज बनाएंगे एज डैश लाइन, फिर क्लेम एज ये रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्स। इनिशियली हमें क्या करना है? क्लेम एज बनाना है। जब प्रोसेस को उस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें क्या करना है? उसको रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट करना है। फिर रिक्वेस्ट एज जब वो रिसोर्स अवेलेबल होगा तो हमें उसे असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर हम लेंगे P1, ये एक हमारा प्रोसेस है, अगर इसको प्रिंटिंग की जरूरत है तो वो प्रिंटर हमारा हो गया रिसोर्स R1। अब जैसे ही ये प्रिंटर फ्री होता है और जैसे ही इस प्रोसेस को अब प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, इसका डॉक्यूमेंट रेडी है, अब इसे प्रिंट करना है, तो ये जो होगा ये सेम एज इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रिक्वेस्ट एज। और जैसे ही ये रिसोर्स फ्री हो जाएगा तो ये जो है ये असाइनमेंट एज बन जाएगा। अब व्हेन द रिसोर्स इज रिलीज्ड, जैसे ही हमारा ये रिसोर्स रिलीज होगा तो ये फिर से ये असाइनमेंट एज को हम डिलीट करके वापस हम इसको क्लेम एज बना देंगे। तो रिसोर्स मस्ट बी क्लेम्ड प्रायर टू द सिस्टम। मतलब हमें सबसे पहले जैसे ही हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो हमें सारे क्लेम एजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब देखिए, ये एक सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पर दो प्रोसेस है P1 एंड P2 और हमारे पास दो रिसोर्स है R1 एंड R2। अब क्या है? रिसोर्स R1 इज असाइन टू P1, तो ये एक असाइनमेंट एज है। ये यहाँ पे ये इसको असाइन किया हुआ है तो ये एक असाइनमेंट एज है। अब P2 ने R2 का रिक्वेस्ट किया हुआ है तो ये एक रिक्वेस्ट एज है। अब P1
डैश्ड लाइन है, इसका मतलब है क्लेम एज, मतलब P1 कैन इवेंचुअली रिक्वेस्ट फॉर R2 एंड P2 कैन ऑल्सो इवेंचुअली रिक्वेस्ट फॉर R2। तो ये दोनों हो गए क्लेम एज। अब यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है तो डेडलॉक स्टेट नहीं है। बट इन द नेक्स्ट डायग्राम अब क्या हो सकता है, जैसे ही हमने ये जो रिसोर्स है ये R1, इसको हमने P2, इसको हमने एलोकेट कर दिया, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट एज। यहाँ पर ऑलरेडी ये असाइनमेंट एज था और ये रिक्वेस्ट एज, तो और ये क्लेम एज। अगर इन सबको मिला के अगर कोई साइकिल क्रिएट होता है, ये देखिए यहाँ पे एक साइकिल बन चुका है, तो अगर ऐसा साइकिल होता है तो इसे हम बोलते हैं अनसेफ स्टेट। और ये जो अनसेफ स्टेट है ये फ्यूचर में डेडलॉक हो सकता है, इसलिए ऐसा कोई भी असाइनमेंट हमको अवॉइड करना है, नहीं तो हम फ्यूचर में डेडलॉक स्टेट में जा सकते हैं। अब आता है suppose that process PI request for resource RJ. So request can be granted only if the converting to request edge to an assignment edge does not result in formation of a cycle। मतलब ये जैसे ही हम रिक्वेस्ट एज को असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइकिल फॉर्म हुआ तो फ्यूचर में डेडलॉक और अनसेफ स्टेट हो सकता है। आप देखते हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस, जब हमारे पास रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे तो हम बैंकर्स एल्गोरिदम यूज करेंगे। तो ये बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है, इसे यूज कैसे करना है विथ एग्जांपल हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।